अभी भी इस वक्त सिचुएशन यही है कि हमने सवालात कुछ उठाए कि पानी कहाँ कहाँ खड़ा है। ये सवाल इससे भी पहले ये भी बनता है कि मज़ीद और मानसून के स्पेल्स कितने हैं, एंड देन अब तक जो नुकसान हुआ है हम उसको मैप भी कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। वी हैव गॉट एक्सपर्ट एनडीए में ज़हरा हसन साहब। ज़हरा साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या अगर मज़ीद बारिश होती है, क्या सिंध के लिए कोई प्रेडिक्शन इस तरह की है कि सूरत हाल मज़ीद या सुपर फ्लड की तरफ वापस जा सकती है? जी बिल्कुल, हमने इसका एक बड़ा डिटेल एनालिसिस किया है। ये लो प्रेशर सिस्टम जो है वो इंडियन गुजरात में डेवलप हुआ था और देन इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द पाकिस्तान, पर्टिकुलरली जो हमारा ईस्टर्न सिंध और सदर्न सिंध की साइड जो कोस्टल एरिया पे है उसकी इंटेंसिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, 6 तारीख से 10 तारीख तक उसमें हम बारिशें जो है वो मुतवक्के हैं और उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो मॉडरेट टू हेवी होगी। और जैसे कि आपको पता है वो प्लेन एरिया है और वहाँ पर जो है वो 50 मिलीमीटर बारिश भी जो है वो रेन इमरजेंसी, लोकलाइज्ड फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग कॉज करती है। तो आई थिंक लेकिन इतनी सिचुएशन जो है रिवर एंड फ्लडिंग जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैरियत करेगा, वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि गुड्डू की कैपेसिटी के दरमियान रिवर एंड फ्लडिंग रहेगी। लेकिन ये जो बारिशें होती हैं उसकी वजह से माइट भी वहाँ पर जो है वो रेन इमरजेंसी, अर्बन फ्लडिंग के जो हैं वो जो लोकलाइज इवेंट्स होते हैं वो हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमने इसमें ज़रा कोशिश की है फोकस करने की ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। फूड सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ देम। क्या हमने ये मैप किया है अभी तक? क्योंकि इट इज़ टू अर्ली टू मैप दिस, बट स्टिल हमें अंदाज़ा भी है कि हम अगले साल में जो हमारी ये सारी ज़मीन ख़राब हुई है, अगर आप धान की फसल की बात करें उसके लिए तो अच्छा है कि चले पानी आ गया, लेकिन अदर देन दैट द कॉटन एंड अदर थिंग्स, चाहे फूड क्रॉप हो चाहे स्टेपल क्रॉप हो, शॉर्टेज होनी जा रही है अगले साल। सॉरी मुझे आपकी आवाज़ में, आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात जी कर जी रहे हैं? जी 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 यस। अच्छा बिल्कुल, मैं अब आपको इस हवाले से बताऊं, अभी तक देखें जो कि अभी एनालिसिस इनिशियल जो किया गया है उसमें काफ़ी एकड़ यानी लाखों एकड़ जो है, चाहे वो स्टैंडिंग क्रॉप जितनी भी हैं वो डैमेज हुई है। लेकिन अभी इसकी जो असेसमेंट होनी है, जैसी ये सिचुएशन जो है फ्लडिंग सिचुएशन जो है ये नॉर्मलाइज होगी तो फिर प्रॉपर इसकी जो है असेसमेंट होगी, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हमने जो ये इस बार कैटास्ट्रॉफी देखी है ना, ये कैटास्ट्रॉफी ऐसी नहीं है कि आबादियों पे पानी चढ़ गया। ये कैटास्ट्रॉफी थी कि वो आबादियां जो हमने दरिया के राह में चढ़ा दी थी, दरिया वापस आया और उन आबादियों को ले गया और दरिया अपनी दोबारा नॉर्मल जो रूट था उस पर चला गया। हो सकता है 1 महीने बाद रावी दोबारा खुश्क हो जाए, हो सकता है 1 महीने बाद दोबारा से सारे वाटरवेज पर ख़त्म हो जाएं और सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए। सो एज एन एक्सपर्ट आई वांट टू नो, हम क्या दोबारा इस पे बनाएं घर, सोसाइटीज़ एंड ऑल, और दोबारा इसका इंतज़ार करें, या फिर हम छोड़ दें इसको, इस दरिया के जो रास्ता है उसको छोड़ दें, चाहे इस पर पानी हो या ना हो? अच्छा, पहले मैं आपको जो करंट सूरत हाल है इसके हवाले से बताऊं कि इस साल जो हमने पैटर्न देखा, पिछले 80 सालों में ये इतनी बारिशें रिकॉर्ड की गई है, चाहे डैम्स हो गए और ये जो सिचुएशन रेन की वजह से बेसिकली ट्रिगर हुई है। इस साल मैं आपको 2 सेक्टर बताती हूँ। एक सेक्टर जो इंडियन साइड पे है, जो हमारा 8वां साल था 26 अगस्त के दौरान, उसमें इंडियन साइड पर जो है वो 600 मिलीमीटर 24 घंटों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। और उसी दिनों में पाकिस्तान ने भी 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की, पर्टिकुलरली जो हमारा अपर कैशमेंट ईस्टर्न साइड। अब ये एक वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि पिछले स्पेल्स की वजह से भी हमारे जो लैंड था, जो अपर लैंड था, वो बहुत सैचुरेट हो गया था, जिसकी वजह से इंडियन डैम्स ने भी वाटर रिलीज किया। दोनों फैक्टर, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, दोनों मिल के हमारे जो कैचमेंट एरिया थे पर्टिकुलर ईस्टर्न साइड पे, वहाँ पे हमें दुनिया मिली। अच्छा, ये तो एक फैक्टर था जो कि नेचुरल फैक्टर था। दूसरा फैक्टर जिसका आप जिक्र करें, दैट इज ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर। उसमें जैसे कि आपको पता है, जिस अभी भी आपने अर्ज किए, दरिया जो है वो मियांडर करता है। अब मियांडरिंग के मुख्य वजूहात हैं, वो सॉइल इरोजन की हो सकती है, फिर हमारी जो एक और ह्यूमन फैक्टर कंस्ट्रक्शन जो की है, इट इज नॉट अप टू दी लैंड यूज लैंड प्लानिंग, इस सैनिटाइज फॉलो नहीं किया जा रहा। ऑल राइट ज़रा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।